हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है रेशनल नंबर की। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पिछली वीडियोस में। तो एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे दो तरह के क्वेश्चन हैं। रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर्स को नंबर लाइन पे, और हमें दूसरे तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हैं नंबर पता करने हैं किसी भी नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में। तो जैसे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों नंबरों के बीच में 10 रेशनल नंबर हमें पता करना है। तो दो ही तरह के क्वेश्चन हैं, आराम से करेंगे ये क्वेश्चन और करना सीखेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। 7/4 रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। इन दोनों नंबरों को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेना है। तो 7/4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन बना लेनी होती है। नंबर लाइन पहले खींची और फिर उसमें डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस करके हमने कर दिए। जैसे ये इक्वल डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप लिया है तो सब में 1 सेंटीमीटर का ही गैप आएगा। अगर 2 सेंटीमीटर का लिया है तो उतना ही आएगा, मतलब गैप सब में बराबर रहेगा। तो अब गैप ले लिया। राइट हैंड की तरफ क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट की साइड क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर। ये ज़ीरो होता है ना किसी भी नंबर लाइन पे, तो ऐसा ही इसमें होगा। तो हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं ऐसे। नीचे 4 है तो मतलब ये नंबर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। तो अब ज़ीरो से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो ज़ीरो से शुरू कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया। अब ये नंबर एक नंबर 4 से डिवाइडेड है, तो ये 4 से डिवाइडेड में हम शुरू करेंगे, मतलब 1 2 3 4। तो ये 4 जब मिलेंगे तो एक नंबर हमारा बनेगा, क्योंकि 4 से डिवाइडेड 1/4 से हमारा ये नंबर शुरू होगा। तब हम 7/4 तक पहुँचना है, मतलब 4 तो हमारा नीचे ही रहेगा, तो 1/4 हमारा यहाँ पर आएगा। फिर 2/4 आएगा, फिर 3/4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, 4/4, जो जिसको हम 1 भी कह देंगे। यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 6/4, तो यहाँ पे 7/4 हमारा नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको दिखा के रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर को। तो ऐसे ही करते हैं। नीचे वाला नंबर हम ले लेते हैं, और जैसे 1/4 से नंबर कहाँ तक जा रहा है, पहले 1/4 ही आएगा ना, तो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और 7 तक जाएगा। तो ऐसे हम 7/4 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो समझते एक दूसरे नंबर से, -5/6, ये नेगेटिव में जा रहा है, तो इसे नेगेटिव बीच में ले लेंगे, ज़ीरो कहीं। अब नेगेटिव लेफ्ट साइड की तरफ होता है, तो इसमें भी 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, -1 से इसे स्टार्ट करेंगे। पहले क्या आएगा, 6 हिस्से हैं, उसमें से -5 तक पहुँचना है हमें। तो माइनस की तरफ इधर रहेगा, माइनस पहले 1/6 आएगा। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर -2/6 आएगा, फिर -3/6 आएगा, फिर -4/6 आएगा, फिर -5/6 आएगा। तो यहाँ पर ये नंबर भी हमारा रिप्रेजेंट हो गया है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर भी, दोनों नंबर रिप्रेजेंट हो चुके हैं हमारे। तो इसी टाइप से पहले नंबर लाइन बनाकर और फिर इक्वल डिस्टेंस को खींचकर बनाकर उन्हें भी लिखकर, और लास्ट में हमें इन्हें रिप्रेजेंट कर देना है देख कर, कि नीचे वाले नंबर से देख कर। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी इन तीनों नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम ले लेते हैं -2/11। तो ये भी नंबर 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है, -2 को डिवाइड कर रखा है 11 से। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो अब ये माइनस में नंबर है, तो ज़ीरो कहीं बीच में ले लेंगे हम। ज़ीरो ले लिया। अब वही सिंपल चीज़ करनी है, पहले -1/11 पे जाएंगे हम, माइनस में जाएंगे, फिर -2/11 पे जाएंगे, और ऐसी 3/11 हो गया। पर ये कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, -2/11।
तो यहाँ पे ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा सिंपली। ऐसे ही हम सारे नंबर लाइन के क्वेश्चन कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, -15/11। तो ये भी 11 से 11 पार्ट में डिवाइडेड है। 11 से डिवाइडेड का मतलब जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके 11 हिस्से हो रहे हैं। तो 11 और 11वें हिस्से पे क्या 1 नंबर बन जाता है। तो हमें 5 पार्ट्स पे है, तो 5 पार्ट्स पे ये रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये 5/11 है। तो 0 करेंगे। फर्स्ट पार्ट पे क्या है, -1/11 मतलब 11 का फर्स्ट पार्ट। ये -2/11, 2 पार्ट्स 11 में से, -3/11, फिर -4/11। यहाँ पे हमारा आएगा -5/11 और 6/11 भी चलते रहेंगे नंबर लाइन पे। ऐसे ही इधर नंबर लाइन पे तो -5/11 यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे दिखाकर। और पॉजिटिव में भी हम नंबर लिख सकते हैं। 1/11 है, उधर ही लिया है तो 1/11 इधर ही, 2/11 पॉजिटिव, 3/11, बस इतना रिप्रेजेंट करके ये हमारी नंबर लाइन हो गई। और इस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया थोड़ा डार्क सा करके, सर्कल बनाकर कि यहाँ पर रिप्रेजेंट है ये हमारा नंबर लाइन पे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। और अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जो नंबर लाइन है इस पे करेंगे -9/11। तो ये तीनों तो एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। ये गया था -2/11 तक, ये गया है -5/11 तक। अब हमें -9/11 पे जाना है इसी क्वेश्चन में। तो -9/11 के लिए थोड़ा इधर कर लेते हैं 0 से। 11 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड, इधर कौन सा आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इधर आ जाएगा, 7 इधर, 8 इधर और 9 इधर। तो -9/11 यहाँ पर। ये भी नंबर लिख लेते हैं जल्दी से। -9/11 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। तो ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे अगर आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं तो अब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप सही से कर देंगे। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 1/11 क्योंकि 11 तक पहुँचना है ना हमें। और इसमें एक और चीज़ है, जब हम 10/11 -10/11 हो गया, -11/11 मतलब 11 के जो 11 पार्ट्स थे किसी एक नंबर के, वो पूरे 11 कंप्लीट हो गए तो उसे क्या कहेंगे, -11/11 को -1। तो -1 अब हमारा ये यहाँ तक आया है। 0 से -1 हम लिख देते थे ना नंबर लाइन पे, 0 1 2 3, इधर -1 -2। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल में जैसे नंबर हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 11 नीचे का देखकर और ऐसे कर देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो हमें रेशनल नंबर पता करने हैं, तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो ये कह रहा है 5 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें। 5 रेशनल नंबर कैसे लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। तो 2 से छोटे कैसे नंबर हो सकते हैं, तो 2 से छोटा तो आधा भी हो सकता है जिसे हम 1/2 कहते हैं, हाफ। 1/4 हो सकता है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ये तो आप खुद ही जनरली सोचकर लिख सकते हैं सीधा। इसमें सीधा हमें नंबर बताएं तो हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, और 3/10 भी हो सकता है। कोई से भी नंबर हो सकते हैं। 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है। तो कोई से भी नंबर, ये हाफ हो गया, 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई से भी नंबर आप लिख सकते हैं। 2 से कम तो नेगेटिव में भी नंबर लिख सकते हैं, और पॉजिटिव के तो नंबर लिख सकते हैं 2 से जो पिछले पिछले हैं। तो बस ऐसे आप सीधा क्वेश्चन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। 10 रेशनल नंबर, क्वेश्चन क्या है ये हमारा, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड
1/2। तो हमें 10 रेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, अगर किसी भी दो नंबरों के बीच में हमें पूछे जाएं रेशनल नंबर, तो हमें पहले इनका बेस बराबर कर लेना है। तो बेस हम बराबर कैसे करेंगे, -2/5 है, 1/2 है, इसमें इंटू कर लीजिए इसके बेस की और इससे ही डिवाइड कर लीजिए। तो नंबर पर कोई फ़र्क पड़ा, ये नंबर अभी भी -2/5 के ही बराबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसमें जो इसका बेस था 5 की इंटू कर लीजिए और 5 की डिवाइड, तो नंबर क्या आ जाएगा -4/10, और ये आएगा 10/5। तो अब ये नंबर आ गया है। अब देख लीजिए आप, इसके बीच में क्या 10 रेशनल नंबर आ जाएंगे, -4 और 5 के बीच में। 4 ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, 4 और 0 आएगा, 5 3 8 ही आ पाएंगे। तो अब इसको आप इन दोनों नंबरों को में आप और मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम हो गए। तो 2 की इंटू और 2 की डिवाइड कर लीजिए, मतलब अभी भी आप निकाल सकते हैं, इनके रेशनल नंबर आ जाएंगे। -3/10 आ जाएगा, -2/10 आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा, और ज़ीरो आ जाएगा रेशनल नंबर, और आगे चलते हुए 1/10 आ जाएगा, 2/10, तो ऐसे 4/10 तक ये नंबर आ जाएंगे। पर हमारे 10 नहीं आ पाएंगे, एक दो कम पड़ रहा है। तो अभी इस नंबर को हम और ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, किसमें, -4/10 में इंटू 2 की करें डिवाइड 2 की करें, तो कितना आ जाएगा -8/16 आ गया। और इसमें 5/10 में 2 की इंटू डिवाइड 2 की 10/20। तो अब इस नंबर इन दोनों के बीच में ये नंबर ये बन चुका है और ये है। तो इन दोनों के नंबरों के बीच में अब हम रेशनल नंबर पता कर लेंगे। तो -8/16 है, ओ 20, सॉरी, -8/20 है ये, और यहाँ पर 10/20 है, आ गया है ये। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये -8/20 से लेकर हमें 10/20 तक जाना है। इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो 10 रेशनल नंबर है। तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, ये जिसे ज़ीरो ही कह लेंगे हम, ज़ीरो भी आ जाएगा। और क्या आगे, और क्या बीच के नंबर आ जाएंगे, 1/20, 2/20। तो 10 हो गए क्या हमारे नंबर, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 हो गए। तो हमने क्यों इससे आगे बढ़ाया था, क्योंकि ये हमारे नंबर पूरे नहीं आ रहे थे। और भी 3/20 से 9/20 तक ये नंबर होंगे। तो 10 रेशनल नंबर इनके बीच में कौन से आ गए, ये 7/20 से लेकर ये 3/20 तक। और भी नंबर हो सकते हैं 9/20 तक। तो 10 रेशनल नंबर हमने निकाल लिए हैं। तो हम इंटू डिवाइड करके बेस को बराबर कर कर यहाँ पर, जैसे बेस को बराबर करके हम इसको निकाल सकते हैं रेशनल नंबर को। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर इन सब के बीच में। तो पहला ले लेंगे हम 2/3 और 4/5 के बीच में। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ही बराबर करना पड़ेगा। 2/3 इंटू इसके बेस की मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो इससे आसानी से हमारा आ जाएगा 15, 3 जा 15, 4/5 इंटू 3/3, 3 से मल्टीप्लाई 3 से ही डिवाइड। और क्यों कर रहे हैं हम ऐसा,
5 से इंटू क्यों करी और यहाँ पे 3 से इंटू और डिवाइड क्यों करी, क्योंकि दूसरे नंबर का बेस है ये। 3 इधर बेस है तो इधर इंटू, और 5 इधर बेस है तो इधर इंटू। 12/15। तो अब देखिए नंबर आ रहे हैं कुछ बराबर से। कितने नंबर आ रहे हैं? 10/15 और 12 इसके बीच में तो एक ही नंबर बराबर आ रहा है। तो अब हमें आगे और इंटू करना पड़ेगा, इसको और बदलना पड़ेगा। अगर इंटू डिवाइड हम किसी भी नंबर में कर देते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इंटू भी कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं तो तब वो नंबर वही रहता है। तो अब ये नंबर क्या आ चुके हैं हमारे पास? 10/15 आ चुका है, और ये क्या बन चुका है? 12/15, जो कि यहाँ पे बन चुका है। अब इसमें क्या इंटू कर लें हम आराम से, हमें क्योंकि रेशनल नंबर बढ़ाने हैं, तो बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या कर ले आराम से? 10 की इंटू कर लें क्या आराम से? 10 की इंटू कर लेते हैं। किसी भी नंबर की आप इंटू कर सकते हैं, बस हमारे बीच के रेशनल नंबर आ जाने चाहिए। चाहे 2 की भी कर लीजिए, पर मैं 10 की इसलिए कर रहा हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर आ जाएंगे, फिर हमें आगे भी इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 100/150 ये नंबर आ गया। 120/150 ये नंबर आ गया। अब इसके बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच में, वो सारे हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो 101/150 हम कम से मल्टीप्लाई कर लेते तभी भी काम चल जाता, पर इससे भी इनफ है, ये भी ठीक है। 103। आप अपने तरीके से कैसे भी क्या भी कुछ भी मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हैं, बस जो मल्टीप्लाई करेंगे वही डिवाइड करेंगे। 104/150 और 105/150, ये 5 रेशनल नंबर हैं जो इन दोनों नंबरों के बीच में हैं। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब इस वाले क्वेश्चनों को करेंगे हम। ये सेकंड नोट कर लेते हैं पीछे, इसे पीछे करते हैं। -3/2 और 5/3। -3/2 एंड 5/3। तो सबसे पहले बेस बराबर कर लेंगे हम। 3 से इधर इंटू, ये तो समझ में आ गई होगी आपको बात, और 2 से इधर इधर। तो ये नंबर क्या बन गया? 10/6। ये क्या बन गया? 9/6। तो 6 बराबर आ गया। और 5 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालने हैं। 5 आ रहे हैं क्या बीच में? हाँ, 5 आ जाएंगे इसमें। इसमें हमें बस बेस बराबर करने की ज़रूरत पड़ी और आगे नहीं पड़ी। कैसे? अब देखिए, 9/6 है, -8/6 आएगा आगे जब बढ़ाएंगे नंबर को, -7/6 आएगा। ऐसे ही करके -6/6 आएगा। अगर आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेने तो उन्हें भी मत लीजिए, कोई से भी नंबर आप बीच के लिख सकते हैं। -4/6 आ जाएगा, -3/6 आ जाएगा, -2/6 आ जाएगा। अभी मैं सारे ही नंबर बता देता हूँ इनके बीच में जो आ रहे हैं। तो -1/6, फिर 0/6, जिसे ज़ीरो ही कह देंगे, ज़ीरो ही है ये। 1/1 और 2/6, 3/6। तो ये 9/6 तक जाएगा, और फिर आएगा हमारा नंबर 10/6। 10/6, ये थोड़ा दिख रहा है ना आपको, इधर 10/6 है। तो 9/6 और 10/6 के नंबर के बीच में इतने नंबर आ गए हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, इधर के नंबर ज़ीरो के बाद वाले पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो इसमें से आप कोई से भी 5 नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 1/6 हो गया, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको बस 5 पूछे गए हैं तो 5 ही बताने हैं, सारे नहीं बताने हैं। ये तो मैंने सारे ही कर दिए थे कि जो जो नंबर इसके बीच में हैं वो सारे ही आ जाएं, सारे ही कवर हो जाएं। तो 5 रेशनल नंबर, ये आपका आंसर है इसका।
तो अब एक और क्वेश्चन बच रहा है इसमें लास्ट, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/4 और 1/2 के बीच में। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1/4 और 1/2 के बीच में। अब सीधा हम पहले बेस बराबर करके कर लेंगे, पहले बेस बराबर आ जाए तभी तो हम रेशनल नंबर अच्छे से बीच में निकाल पाएंगे। तो बेस करना होता है 2/8 एंड 4/4 टू जा 8, ये नंबर आ गए दोनों। तो अब हम इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे हमारे, 3/80 आएगा, एक ही नंबर आ रहा है और हमें निकालने 5 हैं। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से इंटू करके देखें, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ऐसे, 2 से इंटू करके अगर आ जाए तो, और डिवाइड, इसी नंबर को हम थोड़ा सा इंटू करके आगे बढ़ा देते हैं, जो इसकी वैल्यू बढ़ जाए और इस वाले की भी वैल्यू बढ़ जाए और दोनों के बीच में ज़्यादा नंबर आ जाए। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ये 8/16। अब देखिए, अब नंबर आ रहा है नहीं, 5 6 7, अभी भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम 3 से इंटू कर लें तो 3 से इंटू करेंगे 2/8 की, 3 3, पता था कि इसमें नहीं हो पाएगा, ये कम पड़ जाएगा, पर हमें पता होना चाहिए हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। 3 की भी मल्टीप्लाई, मैंने बोला था ना, किसी की भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बस क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। तो अब हम इसे हटा देंगे, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 12 एंड 24। अब इसके बीच में हमारे शायद 5 नंबर आ जाएंगे। हाँ, 6/24 एंड 12/24 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। तो 5 के 5 ही नंबर हमारे ये इसके बीच के आ गए हैं। ये नंबर इनके इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, कौन से के, 1/4 और 1/2 के बीच में ये रेशनल नंबर है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी हो गया है। तो अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो 5 रेशनल नंबर ऐसे लिखने हैं जो -2 से बड़े हों, -2 से बड़े, -2 से बड़ा तो क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, और -1 हो सकता है, -1 बड़ा होता है, एंड 1/4 हो सकता है। पॉजिटिव के सारे नंबर हो सकते हैं, तो 2/3 भी हो सकता है, पॉजिटिव के सारे नंबर हो सकते हैं ना। तो ये 5 रेशनल नंबर आप अपनी तरफ से कोई सी भी देख सकते हैं जो -2 से आपको बड़े लग रहे हैं और हों। तो मेरे को ये 5 है, ये 5 इससे बड़े हैं -2 से, तो सिंपली हमें दिख रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसे हम अच्छे से करेंगे और डायरेक्टली इसे निकालेंगे कि कितने नंबर। अब अगर इसमें हम 10 की इंटू कर दें, 30/50 ये हो जाएगा और 30/40 यह हो जाएगा, और इसमें ये नंबर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पहले नीचे का भी इसका इक्वल करना पड़ेगा। तो इसे इक्वल करते हैं और फिर क्वेश्चन को निकालते हैं। 3/5 इंटू 4/4, उसके बेस की इंटू इसमें और डिवाइड भी, तो 12/20, इसका ऐसे करेंगे 3/4 इंटू 5/5, 15/20। अब हमें दिख रहा है बस 2 ही नंबर इसके बीच के आ रहे हैं, गैप में, बीच में 2 ही नंबर आ रहे हैं बिटवीन में, हमें निकालने हैं पर 10। तो इसमें इंटू 10 कर देंगे और डिवाइड भी 10, 120/200,
और इसमें 150 अपॉन 200। तो अब 120 अपॉन 200 से लेकर 150 अपॉन 200 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो आप इसमें लिख दीजिए। तो नीचे तो बेस सेम है, तो ऊपर से हम देख लेंगे 121 से लेकर 121 से लेकर 149 तक जितने नंबर हैं उसके बीच में रहेंगे। जैसे कि 121 अपॉन 200, 122 अपॉन 200, 123 अपॉन 200, 124 अपॉन 200, 125 अपॉन 200। तो ऐसे ही हम नंबर इसके बीच के लिख देंगे। कितने नंबर हो गए हमारे? 121 से 9 हो गए। अब 130 अपॉन 200। तो अब 10 नंबर इसके बीच के यहाँ से हो गए, 10 नंबर हो गए ना। अब 149 तक और भी बहुत सारे नंबर है जिसके बीच में हैं, 29 नंबर्स हैं और 10 हमने इसमें से लिख दिए हैं और 10 हमें चाहिए थे इस 7 क्वेश्चन में। तो 10 रेशनल नंबर आ गए। तो हमने दोनों ही चीज़ सीख लिए, नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, और रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में सिंपली से। तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन का जवाब आपका ज़रूर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही।